गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभी गांधीनगर में और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको गोल्डन ईगल का मैं पूरा वॉक अराउंड दूंगा और पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या उस गाड़ी के अंदर हुआ है। तो इसीलिए आज मैं यहां पे आया हूं। तो चलिए अब चलते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि सूरज जो है वो डूबने वाला है, अंधेरा हो जाएगा, फिर हम शूट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब इस गाड़ी का वॉक अराउंड जो है वो आपको हरीश सर खुद देंगे और जो इसकी डिटेल्स हैं वो आपको बताते हैं थोड़ी सी। क्या हम आगे से शुरू कर सकते हैं? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, मेरा नाम हरीश कुमार है और हम इसको गोल्डन ईगल के नाम से बुलाया करते हैं। मतलब ये पहचानी जाती है ऐसी गोल्डन ईगल। तो ये गाड़ी हमने 2021 में ली, 2016 मॉडल था और 17,000 किलोमीटर चली थी। उस वक्त ये गाड़ी ब्लैक कलर थी। हमने कुछ जगह ट्रैवल भी किया उस गाड़ी से। ये मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए कि हमारी ज़रूरतें क्या रहेगी ट्रैवलिंग के बाद। तो उस आधार पे हमने ये गाड़ी बनवाई। आप देख सकते हैं हमने पीछे कैंपर बनवाया है, ऊपर हमारा स्लीपिंग एरिया है। तो मैं आपको डिटेल में सब समझाऊंगा, फिलहाल तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अच्छा, जब मैंने गाड़ी ली है तो इसमें ओवरलेनिंग को ध्यान में रखते हुए जो मालिक था उन्होंने सब कुछ कराया। तो उसका मैं थोड़ा मतलब शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे ये लाइटें हैं 1 2 3 4 5 6 लाइटें ये इसके साथ लगी हुई थी। ये विंच है, 12,000 पाउंड इसकी कैपेसिटी है, ये भी लगी हुई थी। नीचे आप देखें तो अंडर बॉडी प्लेट है। अंडर बॉडी प्लेट का फ़ायदा ये है कि अगर हम कोई रफ टेरेन में जा रहे हैं जहाँ पर नुकीले पत्थर या रॉक्स होते हैं तो डायरेक्ट गाड़ी को नुकसान नहीं करेंगे, वो सब झेल अपने ऊपर ले लेंगे। मतलब वो जो भी फोर्स होगा वो। ये स्नॉर्कल भी गाड़ी के साथ आया था। फिर ये साइड इम्पैक्ट बार्स जो है इसका भी यही मतलब है कि जो अगर कोई रॉक आ गया साइड में इसके ऊपर नहीं लगेगा, ये गाड़ी किसी चीज़ में नहीं लगेगा और इस पे लग के वो इम्पैक्ट ले लेगा, तो गाड़ी आपकी बरकरार रहेगी। ये जो टायर्स इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें ओरिजिनली जब मैंने गाड़ी ली तो मड टायर्स थे, वो इतने चौड़े होते हैं और वो सिर्फ रफ टेरेन में चलाने के उपयोग में आते हैं। अगर आप नॉर्मल रोड पे चलाएंगे तो आवाज़ बहुत आती है। तो मैंने वो निकाल दिया, बेच दिया और ये ओल्ड टेरेन गुडरिच के ओल्ड टेरेन टायर मैंने खरीद के इसमें लगवा लिए। अच्छा, आगे का जो बम्पर आपने देखा और ये पीछे वाला बम्पर वो भी इस गाड़ी के साथ आया था। ये जो आप देख रहे हैं ये फार्म जैक है, एक प्रकार का जैक ही है। ये भी साथ में आया था। इस गाड़ी को करीबन 2 इंच लिफ्ट किया गया है। इसका BHP ओरिजिनल गाड़ी का 135 आता है, जिसको इन्होंने 180 का कराया था। मतलब तो वो एक बेनिफिट्स है इसमें। और सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये ARB कंपनी का एयर पंप है। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके गाड़ी में आपको अगर जैसे डेजर्ट वाले हिस्से में आप जाएंगे तो आप ऑब्वियसली आपकी एयर प्रेशर कम करेंगे। उसके बाद फिर भरना भी ज़रूरी होता है जब आप हार्ड सरफेस पे आएंगे। तो उस वक्त ये एयर पंप बहुत काम आता है क्योंकि क्विक एयर भर जाती है। इसका दूसरा उपयोग है जो कनेक्टेड है पीछे वाले टायर से। तो जब आपकी गाड़ी अनइवन हो जाती है तो जो पावर होता है वो एक टायर पे जाता है, दूसरा टायर फ्री होता है। उससे क्या होता है कि गाड़ी आपकी चलेगी नहीं, और इवन करने के लिए तब इसका उपयोग होता है। तो ये हो गया मोटा मोटा जब मैंने गाड़ी ली और गाड़ी के साथ मुझे क्या मिला था वो। अब कैंपिंग को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें हमने बनवाई बाद में वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो दोस्तों, मैंने 3 जगह एक कैंपर का मतलब जो हमने डोर्स प्रोवाइड किए खोल दिए। एक इस तरफ है, एक है पीछे वाले की तरफ और एक है यहाँ। मैं वो बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा फ्रिज कंपार्टमेंट है जिसमें हम हमारा 58 लीटर्स का फ्रिज रखते हैं। फिलहाल हमने नहीं रखा है, निकाल के उसको ऊपर लेके गए घर में।
वहीं पावर देके जो भी कुछ चीज़ें बची है अंदर वो कूल हो रही है। ये एक्स्ट्रा स्टोरेज है, इसमें छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, मतलब कुछ वेजिटेबल्स तो नहीं रखते हम इसमें, लेकिन ये राशन वगैरह, ग्रोसरी आइटम सब हो गया। हाँ वो सब है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी रखते हैं हम लोग, पेपर नैपकिन है, ये सब बनाने के लिए, ढोकला वगैरह, मतलब कुछ भी स्टोरेज कर सकते हैं। फिलहाल हम इस तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर आए तो मैं आप एक एक के बात बताता जाता हूँ। ये जो है वो क्लॉथ लाइन है, मतलब आप कपड़े धोने के बाद सुखा सकते हैं इसके ऊपर। इसको आप कहीं भी बांध दें, कोई पेड़ है बगल में, कोई दूसरी गाड़ी है, या कुछ भी आप एक्स्ट्रा पाइप लगा के कुछ भी। ये एडिशनल लाइट्स है। ये सोलर सेंसर। हाँ, ये सोलर सेंसर है और ये गाड़ी से कनेक्टेड है। ओके सर। अच्छा, ये स्पैड है इधर। आप देखिए, स्पैड बहुत ज़रूरी है कैंपिंग में। हमेशा स्पैड आपके साथ रखो। ये मैंने बहुत बड़ा ख़रीदा है, आप छोटा वाला भी ख़रीद सकते हैं, यहाँ तक का आता है। वो इजी कन्वीनियंट रहेगा आपको हैंडल करने में और स्टोरेज में। अच्छा, ये हमारा जो एक्स्ट्रा टायर है वो हमने यहाँ पर इसके साथ फिक्स करा है, दरवाजे के साथ इसको कवर किया है इस तरह। और तो सर ये बॉडी जो है ये आपने यहीं गांधीनगर से कराई? हाँ, ये हमने गांधीनगर से बनवाई है और पूरा एल्यूमिनियम बॉडी है। और इनसाइड हमने एक अपना ये क्या बोलते हैं, ग्लास वूल, जो एडिशनल आपको क्या प्रोवाइड करेगा वो, मतलब गर्मी के टाइम में अंदर गर्मी कम रहेगी और ठंड के दिनों में अंदर ठंड कम रहेगी। इंसुलेशन या सॉरी मैं तो। और उसके ऊपर हमने अलग प्रकार का एक एल्यूमिनियम आता है, कलर्ड एल्यूमिनियम, जो बहुत ही लाइट वेट होता है, वो लगवाया हुआ है। अच्छा, ये हमारा मेन कैंपिंग कंपार्टमेंट है। इसमें हमने ये नीचे स्टोरेज दिया है, ये दोनों स्टोरेज है। अगर मैं एक आपको ऐसे ही खोल के दिखाऊं तो आप देखिए, ये तो ये इसमें टूल बॉक्स है, इसके अंदर ये हमारे टेंट वगैरह के सब सामान है। इस तरह का सामान रखा है हमने। स्पेस मतलब बहुत अच्छा सा है, आप कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पर भी एक स्टोरेज एरिया है। तो ये जैसे ये वाला स्टोरेज मैंने आपको दिखाया, तो उसके बगल में ये दूसरा स्टोरेज है। इसमें हमने हाइड्रोलिक्स का एक पंप है, बहुत बड़ा पंप है, अंदर लगवाया है। तो हाइड्रोलिक्स ने ऑलमोस्ट इसको कवर कर लिया है। और हाइड्रोलिक्स से मदद से ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर जाता है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। वो इसकी मदद से हम लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं। ओके, ये उसका रिमोट कंट्रोल है। हाँ, ये जब ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर आराम से बैठ भी सकते हैं और थोड़ा आराम भी करना तो कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने इस तरह इसको जचाया है कि हम हमारा ये एक्स्ट्रा स्टोरेज हो गया। तो जैसे ये टॉयलेट सीट हो गई, टॉयलेट की टेंट हो गई, हमारे ओढ़ने का सब सामान हो गया, राइट। ये एक्स्ट्रा एडिशनल वो वायर है अंदर, वो सब सामान, मतलब जो जिस तरह से आता है, जो कैंपिंग के लिए नेसेसरी है वो आपने सब रखा है इसके बीच में। ये हमारा सोलर पैनल है, 100 वोट्स का है, बहुत कम है। विद टाइम हमें महसूस हुआ कि ये बहुत कम है, हमें कम से कम 250 से 300 वोट का सोलर पैनल चाहिए। ओके। तो ही हमारी वो जो बैटरी है अंदर, मैं आपको दिखाऊं, वो ब्लू कलर दिख रही है ना, वो हमारी 200 AH LiFo4 बैटरी है। ओके। जिसको आप अप टू 10% तक ड्रेन कर सकते हैं, मतलब 90% ड्रेन कर सकते हैं आप। ओके, 10% उसमें रह जाता है। हाँ, रहेगा। और बाकी का जो वो वाइट शीट दिख रहा है, उसके पीछे हमारे सब इलेक्ट्रिफिकेशन का सब जो किया है वो सब है। तरफ हमारा ये किचन का पार्ट है, मतलब कुकिंग सब यही होता है। तो ये हो गया अपना ये स्टैंड, जिसको हम ये 2 ग्रू में लगा दे तो ये जब दबा दे तो ये पूरा हिलता नहीं है, पक्का बन जाता है। और यहाँ पर ये वाला हिस्सा अगर लगा दे हम लोग इसको, तो ये सिंक बन गई। ये सिंक बन गई आपकी। फिर यहाँ पर पाइप लगा दो और नीचे कोई भी एक छोटा सा बर्तन रख दो तो गंदा पानी उसमें जाए, और फिर उसके बाद आप कहीं फेंको। डायरेक्ट मत करो, क्योंकि आपके पैर भी कीचड़ वाले हो जाएंगे ये सब। राइट सर। अच्छा, यहाँ पर पानी कहाँ से आता है वो प्रश्न आपके दिमाग में आएगा। तो ये रहा ये नल इसका, और इसके अंदर एक मोटर है।
इसको मैं दबाऊंगा तो ये मोटर शुरू होगी। अभी पानी नहीं है क्योंकि हम लोग एक दिन के लिए बाहर थे, तो हमारे दूसरे कैंपर्स वाले थे, उनको पानी की ज़रूरत थी, तो हमने हमारी टैंक से ऑफलोड करके उनको दे दिया। तो मैं इस वक्त चालू करके आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये देखिए ये प्रोवाइड किया है। यहाँ पानी आता है, आप सब्जी धो सकते हैं, फ्रूट्स धो सकते हैं, छोटे छोटे बर्तन भी धो सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ है। और ये वाला जो हिस्सा है इसमें हम लोग बर्तन वगैरह रखते हैं, सब यूटेंसिल्स इसके अंदर आ जाते हैं। या हमारे सब मसाले वगैरह कुकिंग के लिए जो उपयोग में आते हैं ना, वो सब मसाले हम यहाँ रखते हैं। सॉरी, एक्सक्यूज मी। और सर आपने यहाँ पे वैसे ही लिखा है, इन दिस किचन वी काउंट मेमोरीज एंड नॉट कैलोरीज। या दैट्स करेक्ट है। मतलब हाइजीनिक फूड बनता है। जब वाइफ बनाती है तो कुछ मेमोरी बनती है लाइफ की। राइट। और मुझे वैसे भी उसके हाथ का बनाया हुआ खाना ज़्यादा पसंद है। या यूँ कहे कि मुझे खाना बनाना आता नहीं है। अच्छा, ये जो है वो पानी के लिए है, मतलब पीने का पानी हम इसमें ऐसे हमारे पास 2 है, इसमें भर लेते हैं और गाड़ी में रख लेते हैं जब भी हम निकलने का होता है कहीं भी। कितना पानी आता है सर इसमें? आई थिंक दिस इज़ 20 लीटर्स प्रोबेबली। 20 लीटर। और दूसरी वाली हमारे पास है वो 10 लीटर की है। ओके, तो मतलब इसमें पानी कैरी करो और आके अपना यूज़ कर लो इसमें। या इस तरह की चीज़ें लेना मत भूलिए। पेपर टॉवेल्स बहुत काम आते हैं। ये हो गया हमारा सिंगल बर्नर गैस, जिसको यहीं रख के हम कुक करते हैं, आप देख सकते हैं। ये चलता है ब्यूटेन गैस से। ब्यूटेन गैस। हाँ, ये ऐसे एडिशनल ही है, मतलब आप इसमें छोटे छोटे कपड़े भी धो सकते हैं, जैसे जुराब हुई, हैंकचीज हुआ, अंडरवेयर्स हुई, अंडरगारमेंट्स जिसको बोलते हैं हम। इसमें आप थोड़ा पानी डाल के, पाउडर डाल के उसको भिगो दो थोड़ी देर के लिए, फिर मसल दो तो साफ़ हो जाएगा। तो इसके लिए हमने ये रखा है। अरे सर, ये भी आपकी गाड़ी देखने आए हैं आज? कौन? हाँ, ये बहुत सारे आए, देखो घूम रहे हैं चारों ओर। अच्छा, अब ये है हमारा इन्वर्टर, 1550 वोट्स का है, 12V का। और हमारी जो बैटरी है नीचे, जो मैंने कहा कि 210 AH की, उसमें मैक्सिमम आउटपुट हमें 1000 वोट तक मिल सकता है। हमने 1000 वोट क्यों रखवाया? क्योंकि बहुत सारे किचन अप्लाइंसेस ऐसे हैं छोटे छोटे जो 1000 वोट से नीचे होते हैं, तो अगर उसको आप कैरी करते हैं साथ में तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। मतलब कभी कभार ऐसे इच्छा होती है कि चलो ये बनाना है, और मिसिस को वैसे भी शौक है खाना बनाने का, तो वो कुछ ना कुछ बनाती रहती है, इसलिए हमने उस चीज़ को ध्यान में रखकर हमने ये किया। तो ये चार्ज कैसे होता है सर? क्या ये बैटरी कैसे चार्ज करते हैं? बैटरी, हाँ, बैटरी जब गाड़ी चलती है तो डायनेमो से उसको पावर मिलता है। फिर हमारे पास एटम कंपनी का, जो USA की कंपनी है, उसका DC to DC फास्ट चार्जर है। इसमें छोटा सा यूनिट है, करीबन इतना होगा, ये इतना। वो फास्ट चार्जर है। वो पहले पावर उसमें जाएगा, वहाँ से पावर निकलता है अलग अलग। ओके। हाँ, तो वहाँ से पावर जाता है बैटरी में। DC to DC फास्ट चार्जर होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कम टाइम में आपका चार्ज हो जाएगा। अच्छा, जब गाड़ी नहीं चलती है और अगर हम 2-3 दिन कहीं भी है, 3-4 दिन, तो हमारे पास, मैंने जैसे कहा ना कि 100 वोट्स का सोलर पैनल है, उसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं इससे, तो वो बैटरी को चार्ज करता रहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों से, सब देखने वालों से, कि 100 वोट्स बहुत ही कम कैपेसिटी है। अगर आपकी यूज़ ज़्यादा है, तो जैसे हमारी यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप 250 से 300 से 400 वोट तक का पैनल आपको लगाना ज़रूरी है। और आजकल तो सॉफ्ट पैनल्स भी मिलते हैं, जिसको आप ऊपर लगा दे, वो चिपका भी सकते हैं आप, तो छत के ऊपर लगा सकते हैं। हाँ, छत के ऊपर आराम से लगा सकते हैं। बाकी ये एडिशनल स्विचेस वगैरह है, हमने ये एक्स्ट्रा लगवाया है, जिससे मालूम पड़ता है कि भाई अभी मतलब बैटरी में कितना चार्ज है। ऊपर आप देखेंगे तो 13 समथिंग है मेरे ख्याल से, शायद मुझे दिख नहीं रहा है पूरा, 12 पॉइंट है, 13 है। मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, 13.4।
ओके, ये मीटर लगा हुआ है ऊपर, इसमें हाँ। यहाँ से आपको पता लगता रहता है। सो 13.4 इज़ अ गुड रीडिंग एक्चुअली। 13.4 का मतलब है ऑलमोस्ट आपकी बैटरी फुल चार्ज है। ओके, और अगर हम लोग हमारा फ्रिज भी कनेक्ट कर रखते हैं तो 4-5 दिन तो आराम से चलता है। ओनली फ्रिज 4-5 दिन आराम से चलेगा। ओके, अच्छा, फ्रिज के लिए हमने क्या किया है कि हमने जैसे जब गाड़ी चलती है तब फ्रिज वहाँ मेन बैटरी से डायनेमो थ्रू चार्ज चलता है। ओके, तो उस वक्त ये बैटरी कंज्यूम नहीं होती है, ये बैटरी अपने आप पड़ी रहती है, जो भी पावर है उसमें रहता है। ओके, और जब हम गाड़ी कहीं खड़ी रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो अपनी गाड़ी की बैटरी से जो फ्यूल अपना रेफ्रिजरेटर चल रहा था वो अब इन्वर्टर गाड़ी की एक्स्ट्रा बैटरी से चलना लगेगा। राइट, राइट। तो ये हमने इसमें इंतज़ाम किया है। बहुत अच्छी, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है कि समय के साथ आपको मालूम पड़ता है कि हमें क्या Experience. करवाना है। हाँ, विद एक्सपीरियंस हमने भी मतलब चेंज करवाया है ये सब। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं वो हमारा 270 डिग्री ओनिंग है, जो यहाँ से खुलकर यहाँ पूरा हमें शेड दिखता है बाकायदा। यहाँ तक मैं चल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ तक वो आता है। तो ये पूरे एरिया में हमें शेड मिलता है। तो ओके, अगर आपके पास भी या आप सोच रहे हैं ये सब चीज़ें लगाने का, तो कहीं भी आप जाए तो सूरज का उगना और सूरज का ढलना क्या डायरेक्शन है उसके हिसाब से ये गाड़ी खड़ी कीजिए और इसका उपयोग कीजिए, वरना आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या क्यों इतना खर्चा किया हमने और हमें शेड नहीं मिल रहा है। गलती हमारी है, इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखिए। अच्छा, ये जो है वो हमारा 2 to 3% स्लीपिंग 3 to 4% स्लीपिंग टेंट है। तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग बहुत ही आराम से इसमें सो सकते हैं। इतना आप इसकी चौड़ाई देखिए, इसकी चौड़ाई देखिए आप, राइट। इसमें हम लोग 2 ही सोते हैं। तो हमें जब भी मतलब कुछ काम करना होता है, हमें लगता है कि चलो ऊपर जाके तो हमारा लैपटॉप ले लिया, कुछ भी ले लिया, काम करने के बाद भी आप लैपटॉप बगल में रख सकते हैं आराम से, सिक्योर्ड है। और ये है हार्ड शेल रूफटॉप टेंट जो हमने दिल्ली से लिया है हमारे एक दोस्त शुलक्स के यहाँ से। और तो सर काफ़ी बड़ा है टेंट, इसमें आराम से कोई दिक्कत तो नहीं आती होगी? नहीं, कोई कभी मतलब हम लोग इसमें 3 बड़े सोए हैं आराम से। ओके, ये अब जब हम लोग खजियार वगैरह में थे ना तब। अच्छा, यहाँ पर हमने एडिशनल स्टोरेज बनवाया है जहाँ पर हम कैंपिंग टेबल रखते हैं, तो इसमें बाकायदा अच्छी तरह आ जाता है। यहाँ पर हमने ब्लास्ट प्रूफ LPG गैस सिलेंडर रखा है। ओके, ब्लास्ट प्रूफ। हाँ, ब्लास्ट प्रूफ मतलब ये बाहर से आपको प्लास्टिक जैसा दिखेगा, और अगर किसी ने यहाँ से ठोका, किसी ने क्रैश किया कोई भी उसमें, तो ये ब्लास्ट नहीं करेगा। Okay. ये अपने आप मतलब शांत हो जाएगा। ओके, तो इंजरी का चांसेस ऑलमोस्ट नील रहता है, ऐसा ये ऑयल कंपनीज बता रही है जो मैन्युफैक्चर कर रही है। ओके, और ये है हमारा हीटर, अपना वाटर हीटर। ओके, तो ठंड के दिनों में हम लोग पानी गर्म इसमें कर सकते हैं। वो हमारा जो शावर की फैसिलिटी वो आगे की तरफ है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपके दिमाग में, मैं जानता हूँ कब से प्रश्न उठ रहा है कि पानी की बात तो मैं कर रहा हूँ, पानी स्टोर कहाँ करता हूँ मैं, पानी कहाँ तक? हाँ, तो ये देखिए नीचे, यहाँ नीचे 2 टंकियाँ है प्लास्टिक की, और वो है फूड ग्रेड टैंक्स। अच्छा, फूड ग्रेड टैंक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लास्टिक होता है उसमें से केमिकल थोड़ा थोड़ा छूटता है, लेकिन ये फूड ग्रेड लेवल की बनाई जाती है, तो उसमें केमिकल निकलता नहीं है। उस न निकलने की का फ़ायदा ये है कि पानी हमारा साफ़ रहता है। साफ रहता है। अच्छा, 2 टंकियाँ इसलिए है कि एक टंकी से पानी, यहाँ जो मैंने आपको बताया था नल, उसके लिए है, और दूसरा है हमारे शावर फैसिलिटी के लिए। तो जब हम शावर की बात कर रहे हैं तो चलिए मैं आपको शावर भी दिखा देता हूँ। ये जो है वो हमारा शावर हेड है इसके अंदर, वो भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो हमारा शावर हेड इसके अंदर रहता है। सर आप तो पूरा बाथरूम में आके चल रहे हैं। हाँ, पूरा बाथरूम चाहिए ना, वो विदाउट शावर तो मज़ा ही नहीं आता है ना। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये इसमें हमारा शावर हेड आ गया। अच्छा, और ये है हमारा नहाने का क्यूबिकल। ओके, तो ये मैं अभी आपको खोल के दिखा देता हूँ। अच्छा, ये हो गया हमारा शावर क्यूबिकल।
और यहाँ ये वाला हिस्सा भी मेरे से खुला नहीं है ठीक से, तो ये इस तरह रहता है। ओके। राइट। और नीचे हमने, आप देख सकते हैं, हमने ये पट्टियाँ दी है ताकि अगर ज़रूरत लगे तो हम यहाँ पर पैग लगा के इसको टाइट रख सकते हैं। ओके। तो अंदर जो नार है वो हवा की वजह से वो ये कपड़ा चिपके नहीं ऊपर पानी की वजह से। और यहाँ से हमने एंट्रेंस रखा है इसका, ये खुल जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर अंदर भी 2 पॉकेट्स रखे हैं, आप देख सकते हैं। ओके। तो जैसे अगर अंडर गारमेंट्स वगैरह रखने हो आपके, एक जगह में आप शैम्पू की बोतल रखा है, साबुन बाद में स्नान करने के बाद आपने रख दिया अंदर, 2-3 दिन में रुकने वाले हैं तो बार बार थोड़ा अंदर रखेंगे, तो यहाँ रख दिया उसके अंदर। नेक्स्ट डे जब शावर लेने आ जाते हैं तो वही साबुन और वही शैम्पू यूज़ कर लिया। ठीक है सर। तो ये पूरा आपका जो है, हाँ, ये बाथरूम वाटर रेडी। प्रूफ है, आप देख सकते हैं, पानी बाहर कभी जाता ही नहीं। हाँ, ये वाटर प्रूफ है सर। हाँ। और इसको बंद करने का भी इजी है, आप देखिए, ये इसको मैंने दबाया, ये हो गया। और इसमें लॉक दिए हुए हैं। हाँ, ये पूरा DIY, ये हमने जिसपे ये गाड़ी बनाई ना उसने ये सब किया है। ग्रेट सर। 5 मिनट का प्रोसेस है, बाथरूम खोलो, बंद करो। ये सिक्योरिटी के लिए हमने ताला लगवाया है, नंबरिंग का है। तो क्या है कि कोई कहीं गाड़ी खड़ी रख के अपन कहीं गए तो कोई खोल के इसके शरारत ना करे। हाँ, तो इसको भी ऐसा ही किया है। ये हो गया बंद, ये ताले से ये सिक्योर हो गया। यहाँ पर हमने सॉफ्ट एडिशनल अपना स्टोरेज दिया हुआ है, और सॉफ्ट है जिससे कि मतलब बदला सा ना लगे। अगर कहीं कुछ नहीं रखना है तो वो कोलैप्स हो जाएगा, तो ज़्यादा जगह भी नहीं रोकेगा और डिसेंट लगेगा। उसके बगल में मैं आइए उस तरफ से दिखाता हूँ आपको। ये एडिशनल मेटल स्टोरेज है, ये आप देख सकते हैं। ओके। राइट। इसके अंदर हमारी 2 एडिशनल फ्यूल टैंक्स है, 25 लीटर्स के। 50 लीटर डीजल में इसमें डाल के हमेशा चलता हूँ। ओके। कब ज़रूरत पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। हालांकि इंडिया में मेन जगह में आपको कहीं भी आप जाएंगे फ्यूल मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप इंटीरियर गए, कुछ ज़्यादा अंदर गए और आपको लगा कि चलो और जाना है, देन फ्यूल विल बी अ प्रॉब्लम। तो फ्यूल लेके चलना बहुत ज़रूरी है। ये हमने विंड के लिए बनवाया था, लेकिन इसका हमने उपयोग स्टोरेज के लिए भी कर लिया। आप इधर आके देखें तो यहाँ कपड़ा है। ओके। ऊपर जिप है, तो ऊपर से स्टोरेज है इसका। हाँ, ऊपर से स्टोरेज है, लेकिन थोड़ा एक्सेस इस वक्त डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि ये सब हमने किया है ना। तो ये ऊपर हमने एडिशनल 2 सैंड ट्रैक्स रखे हैं। उस तरफ आपने देखा होगा लाल सैंड ट्रैक्स है, और यहाँ पर ये एडिशनल है, हमने 4 रखे हैं। क्योंकि वो वाला जो सैंड ट्रैक्स है वो बहुत ही पुराना है, वो इस गाड़ी के साथ आया था, तो क्रैक होने लगा था। तो हमने सोचा कहीं हम फंस गए या हमारे साथ चलने वाले फंस गए और उसका हमने उपयोग करने की कोशिश की, वो टूट गया तो वो गाड़ी फंस जाएगी या हमारी गाड़ी भी फंस सकती है। तो हमने एडिशनल खर्चा करके ले लिया है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं ना, आप ज़रूर से लेके चलिए। दूसरी चीज़ में, तो आइए दोस्तों मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको कि ये क्यों ज़रूरी है। ये आप देखिए, इसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, अमेज़ोन से मैंने ख़रीदा है, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है कि आपने गाड़ी अगर ऐसी जगह रखी है कहीं थोड़ा भी रोल होने के चांसेस है, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जहाँ भी रखना हो, फ्रंट में रखना हो या पीछे रखना हो, आप इस तरह रख दीजिए या ऐसे रख दीजिए, तो आपकी गाड़ी कभी रोल नहीं होगी। आप सिक्योर है, ऊपर सो रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जब सेफ्टी की बात चली है तो यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास हमारी पूरी गाड़ी में 3 फायर एक्सटिंग्विशर्स है। दोस्तों ज़रूर रखिए, कब आपके और या आपके साथी के उपयोग में आए कोई कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये एक्स है, राइट, शार्प एज इधर है, तो हमने इस तरह का अपना DIY बनवा लिया, कवर कर लिया, राइट। ये सब चीज़ें क्या है कि आप जब जंगल में हैं, आपको कोई लकड़ी काटनी हो या आपकी गाड़ी जा रहे हो, वहाँ पर पेड़ गिर गया है छोटा सा कोई, आपको उसको हटाना है, काटना है, तो आप इसके उपयोग से काट सकते हैं। इसका यही उपयोग करते हैं हम लोग, और कोई नहीं।
दिस इज नॉट अ ठीक है, वेपन, दिस इज नॉट ए वेपन। Weapon। हाँ, फिर ये प्लास्टिक हेड की हथौड़ी, ये पैग्स जब डालते हैं हम तो उसको ठोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो हार्ड वाला लेंगे तो पैग को ख़राब कर देगा, ये पैग को कभी ख़राब नहीं करेगा। ये सब जो बीटिंग होती है वो ये झेल लेता है। अच्छा, ये है वो सिंगल बर्नर के ऊपर अगर बाहर से हवा ज़्यादा है तो इसको आप ऐसा रख के उपयोग कर सकते हैं। हमने DIY बनवाया है ये भी, एल्यूमिनियम शीट का। हाँ, और ये सर पीछे नज़र आ रहा है कुछ, ये क्या है? अच्छा, ये भी मतलब अगर इससे काम नहीं चल रहा है एक्स से, ओके तो हम इससे ये करवट से वो डालियाँ काट सकते हैं। ओके ओके। ये वेपन के लिए नहीं उपयोग करते, ये सिर्फ हम छोटे छोटे पेड़ या डालियाँ काटने के लिए करते हैं जो गिर गई है ऑलरेडी। लाइव को हम कभी नहीं काटते क्योंकि पेड़ काटना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सर। हाँ, अच्छा, इस तरह की वॉकिंग स्टिक भी हम लोग रखते हैं 1-2। अब छोटे मोटे ट्रैक में जा रहे हैं तो भी काम आएगी। अगर आपको ऊपर कुछ काम है जैसे ये अगर अंदर डालना है वगैरह तो उसमें काम आ सकती है। मल्टीपर्पज़ है इसका यूज़। ये एक हमने साइड में स्टोरेज बनाया है और जनरल स्टोरेज हम इसको बोलते हैं। तो आप देखेंगे इसमें हमारा एक जैक है, ये है, और चूहा भगाने का ये एक स्प्रे आता है ओके, जो बहुत ज़रूरी है। ये सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक है। ये ऑयल की डिब्बी है 40D की, और ये हमारा ये भी दूसरा रेड का है। ये एक तरह से आप इसको टूल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। हाँ, एज अ टूल बॉक्स यार। इसमें इस तरह की चीज़ें रखते हैं, टायर प्रेशर मापने के लिए ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। और दूसरी तरफ जो है वो है हमारा प्योर रिकवरी गियर। तो ये भी जो मैंने पहले बताया आपको वो भी रिकवरी गियर में आता है। इसका भी, ये भी रिकवरी गियर में आ सकता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको ये वाले लगाने होते हैं, जब रेत में गाड़ी अंदर ढह जाती है तो यहाँ पर आपको थोड़ा करना पड़ेगा अगर रिवर्स लेना है तो, और यहाँ से मट्टी निकालनी पड़ेगी अगर आपको गाड़ी आगे लेनी है तो। फिर वो जाएगा अंदर और वो टायर को फ्रिक्शन देगा, और फ्रिक्शन के आधार से गाड़ी आगे बढ़ेगी आपकी। अगर वो उससे भी काम नहीं चलता है देन यू हैव टू यूज़ द विंच। और विंच को यूज़ करने के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये पट्टे हैं, राइट, तो इस तरह के पट्टे डिपेंडिंग अपॉन गाड़ी की, पट्टे जो है वो सामने वाली गाड़ी या हमारी गाड़ी का वेट क्या है, हमें क्या पुल करना है उसके आधार पे हमने लिए। तो हमने 3 प्रकार के लिए हैं इसमें। देखिए, एक ये दूसरा और ये तीसरा। ये जो है वो मोटा सा जो पेड़ होता है उसके, जिसको हम लोग ये ट्रंक स्ट्रैप बोलते हैं, तो ट्रंक के आजू बाजू आ जाता है। फिर ये सब चीज़ें लगती हैं। ओके, शैकल। हाँ, डी शैकल जिसको बोलते हैं हम। अच्छा, ये जो है ये बहुत ज़रूरी है जब आप विंच का उपयोग करते हैं। जब विंच खींच के आपने कहीं लगा दी तो विंच का क्या है कि मेटल है, मेटल कभी भी कट के वो इतना उसका वो पुलिंग और प्रेशर होता है कि अगर कट गया कहीं से भी तो वो सीधा जो इस तरफ वाला हिस्सा है वो ऐसे उड़ के जाएगा, उधर का हिस्सा है वो वहाँ भी जा सकता है। तो वो नहीं होने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके अंदर वो जो उसकी रॉप है, मेटल रॉप विंच की, वो इसके अंदर आ गई, इसके ऊपर ये रख दिया। ओके, राइट। तो ये जो इम्पैक्ट, अगर ये नहीं होगा, जो इम्पैक्ट होगा उसको कम कर देगा मतलब। ओके। ये अरमोरा नाम की एक कंपनी है इंदौर में जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। ओके। ये जो अपना कैनवास है वो खुद अपनी फैक्ट्री में व्यू होता है और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। हमने ये हमारे पास एक ये है, एक दूसरा और भी है, मैं बताता हूँ आपको। सीट के पीछे का ये, इसकी क्वालिटी आप देखिए, बहुत ही बढ़िया है। मतलब स्टोरेज, छोटे छोटा स्टोरेज आपका सामान सब इसमें आ जाता है। जैसे ये हमने डाल दिया, रेडियो डाल दिया, ये हमारी हार्ड ड्राइव आ गई, यहाँ पर भी कुछ है, मतलब चार्जिंग वगैरह के सबसे हिसाब से। ये हमारा मेरा पर्सनल सामान है, ये सब आप देख सकते हैं।
ये मेरे को जब इच्छा होती है तो मैं ये खा लेता हूँ। ये बात है। और ये सर ऊपर नेट? हाँ, ये नेट एक्स्ट्रा है, हमने किसी एक वीडियो में देखा था तो हमने मंगवाई है इसको। तो ये कहाँ से लिया सर? ये मैंने यूके से मंगवाया है। ओके, यूके से। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें, एक स्विच है, एक ये लाइट है, एक ये लाइट है, तो मैं दोनों ऑन करता हूँ। ये लाल लाइट के लिए ये कहा जाता है कि लाल लाइट जब ऑन होती है जहाँ भी, मतलब उतनी एरिया में ये जीवात नहीं आते, जीव जंतु जो बोलते हैं हम लोग। ओके। तो ये हमारी कुकिंग एरिया है, तो हमें यहाँ मतलब जो कुक करते वक्त हमें कोई वो नहीं चाहिए कि हमारा खाना वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बन जाए। क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं इसलिए, और हम रेस्पेक्ट करते हैं नॉन वेजिटेरियन खाने वालों का भी, तो उल्टा मत लीजिएगा प्लीज़। और ये दूसरी लाइट है एडिशनल, आप देख सकते हैं। ये हम बहुत ही कम ऑन करते हैं, ज़्यादातर यही ऑन रहती है हमारी। आइए मैं आपको ये वाला हिस्सा ऊपर करके दिखाता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। ओह, ये हाइड्रोलिक की मदद से ऊपर जा रहा है। ग्रेट। देखिए दोस्तों, ये कितना ऊपर, करीबन ये मेरे ख्याल 3-3.5 फीट ऊपर हो गया। ज़्यादा सर? हाँ, ज़्यादा, बराबर है, 4 फीट के अराउंड। हाँ, तो ये कितनी स्पेस हो गई। तो मैं खुद 6 फुट का लंबा आदमी हूँ, मैं खुद यहाँ आराम से बैठ के काम कर सकता हूँ। मैं उधर अपनी पीठ रख लूँ तो मुझे प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा पीठ को, और मैं आराम से पैर लंबे रख के भी काम कर सकता हूँ। अगर थोड़ी देर मुझे सोना है रास्ते में, अगर मुझे थकान लग गई, तो मैं यहाँ थोड़ा अपने पैर थोड़ा सिकुड़ के भी आराम कर सकता हूँ। मेरी वाइफ भी यहाँ कर सकती है आराम। सर स्पेस की तो कमी नहीं है इसमें? स्पेस की कमी नहीं है। हाँ। अच्छा, ये जो है वो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत काम आती है। जब ये नीचे आता है तो ये टाइट, ये जो रस्सी है, मतलब ये रबराइज रस्सी है, वो सिकुड़ती है अंदर, तो ये कपड़े को भी अंदर लाती है अपने साथ। ओके। तो कपड़ा बाहर नहीं रहता है। ओके, नीचे आएगा तो अंदर ही टाइट हो जाएगा। हाँ, अंदर ही टाइट हो जाएगा। उसी तरह हमने टेंट में भी ऐसा अंदर रखा हुआ है, तो वो कपड़ा अंदर खींच लेता है, तो आराम से हम बंद कर सकते हैं। ओके। अभी जब हमने अप किया तो हाइड्रोलिक्स का जो पंप था वो एक्टिव हो गया, लेकिन जब नीचे लाएंगे तो उसका कोई मतलब काम नहीं है। इसमें एयर रिलीज होती है और ये अपने आप नीचे आता है। देखिए, आपको आवाज़ ये गैस की मदद से ये गीज़र चलता है। ओके, गैस गीज़र? हाँ, गैस गीज़र है। ओके। और इसकी जो वो पानी का जो आगे मैंने उधर दिखाया था शावर के लिए, उसकी मोटर नीचे लगी हुई है, उसकी स्विच यहाँ पर है। राइट दोस्तों, ये हमारा, मैंने कहा था ना, प्लास्टिक का LPG गैस सिलेंडर है। इसके अंदर 10 किलोस का ये गैस वाटर हीटर में सप्लाई होता है, और इसमें पानी का भी कनेक्शन है। तो जब ठंड के दिनों में हमें शावर लेना है थोड़ा गर्म पानी से या ज़्यादा गर्म पानी से, या बाल्टी भरनी है, तो एडजस्टमेंट है यहाँ पर सब, ये स्विचेस है इसकी। जब हम इसको शुरू करेंगे और इसको शुरू करेंगे, मतलब इसको जैसे ऑन ही करना है जैसे घर में करते हैं हम लोग, और जब हम शावर हेड को दबाएंगे, उसका ऊपर एक नोब आता है, वो दबाएंगे तो गैस शुरू हो जाएगी, इसके अंदर जाएगी, वो मोटर भी शुरू हो जाएगी, पानी इसके अंदर जाएगा, पानी गर्म होके इसकी जो पाइपलाइन है वो इसके अंदर है, यहाँ से होके वहाँ तक जाती है, और हमें गर्म पानी मिलता है ठंड के टाइम में नहाने के लिए। ओके। तो ये सिस्टम हमने बनवाया है। वैसे हम चाहते तो एक छोटे से बर्तन में पानी गर्म करके बाल्टी में डाल दिया, ठंडा और गर्म पानी मिक्स करके भी नहा सकते थे, लेकिन हमने कहा कि क्यों ना ऐसा कुछ करें जिससे कि थोड़ा और आराम मिल जाए, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे। हाँ, ये बात सही है। तो पूरा घर ही लेके चल रहे हैं आप तो? हाँ, ये समझिए ये 1 बेडरूम ही है हमारा, 1 बेडरूम किचन। यहाँ देखिए, ये 2 ऐसे बटन जैसे दिख रहे हैं, ब्लैक बटन्स। तो ये जो है, ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं 13.3V,
वो अंदर जो हमने एडिशनल बैटरी दी है ना, उसका रीडिंग है ये। ओके और जब हम गाड़ी शुरू करते हैं तो ये गाड़ी की बैटरी से कनेक्टेड है। ओके तो ये बताएगा कि गाड़ी की बैटरी में पावर क्या है। ओके ये जो स्विच है, ये हमने एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए इस तरह की स्विच डलवाई है। इसको पहले ऊपर करना पड़ता है, मतलब एक्सीडेंटली स्विच ऑन नहीं हो जाए इसलिए। Okay. ये ओपन किया, इसको ऐसा किया, आप देखिए नीचे रेड लाइट हो गई। तो कहा जाता है कि मतलब जैसे हमने यहाँ बताया वैसे जीव जंतु नहीं आए, सांप नहीं आए, कुछ भी नहीं आए, ओके तो यू आर ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड। ग्रेट। बराबर है। तो इसके लिए हमने ये स्विच डलवाई। अच्छा उस तरफ चले। अच्छा यहाँ पर ये देखिए आप, हमारा बेस रेडियो है। ये हमारा CB प्रेसिडेंट रेडियो है, जो ऑफिशियली इसका लाइसेंस मिलता है और यू कैन यूज़, आप इसका उपयोग कर सकते हैं बिना किसी डर के वो नहीं रखने का, क्योंकि ये ऑफिशियली अलाउड है, इसको आपको कोई रोक नहीं सकता। लाइसेंस आप साथ में कैरी कीजिए। ये मैंने इसलिए डलवाई कि जब मैं रिवर्स करता था रात को कहीं भी, तो पीछे अगर अंधेरा है तो आपको उस मतलब, क्योंकि मेरे पास जो इसका ओरिजिनल जो मिरर आता है गाड़ी का वो नहीं है, क्योंकि कैंपर आ गया, पीछे कैंपर आ गया तो पीछे नज़र नहीं आता होगा। हाँ, तो मैंने वो रेयर साइड कैमरा लगवाया है। ओके और अगर उसमें भी देखूं तो मुझे क्लियर नहीं दिखता है, ओके अंधेरा है। अंधेरे में नहीं पता चलता। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से ओरिजिनल गाड़ी वाला मिरर भी काम नहीं करता होगा। तो ये मेरे को पीछे लाइट देता है, ये लाइट और उधर वाली लाइट। तो मेरे को अब मैं जब रिवर्स कर रहा हूँ तो मुझे मेरे उसमें क्लियर दिखता है ओके कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कुछ है क्या नहीं है पीछे वगैरह। हम सब YouTube में देखते हैं वीडियोस, ज़रूर देखिए प्लीज़, वो देखना भी चाहिए, क्योंकि लोग मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं और आपका साथ रहेगा तो वो और बनाएंगे। लेकिन गाड़ी के लिए सामान लेने के लिए YouTube में देखा हो इसने ये ख़रीदा है तो आप ख़रीदने निकल जाएंगे, वो मत कीजिए। पहले आपकी ज़रूरत तय कीजिए, थोड़ा ट्रैवल कीजिए, थोड़ा अनुभव कीजिए, उससे मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ होती तो अच्छा रहता, ये हमने बेकार में ख़रीद लिए। उसके बाद ख़रीदना शुरू कीजिए। राइट। खरीदना बहुत ईजी है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाता रहेगा, वो मत कीजिए प्लीज़। सो भाई, आपको जो है पूरा का पूरा गाड़ी का रिव्यू, डिटेल्स सब कुछ आपको बता दिया गया है। अगर आप इस व्हीकल को बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को देख के थोड़ा बहुत आइडिया लेके इसको मॉडिफाई अपनी गाड़ी को करा सकते हैं अच्छे से। और अब चलिए, अंधेरा हो गया है, वापस घर चलने का टाइम हो चुका है।